आज हम और एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं क्यूब वाला। ये भी एक आईएमपी प्रॉब्लम है। ओके, तो ध्यान दो इस भी प्रॉब्लम पे, ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हमारा प्रॉब्लम है अ स्केलेटन क्यूब इज़ मेड अप ऑफ 12 कंडक्टर्स। तो हमने एक क्यूब बनाया है, कितने वायर से? 12 कंडक्टिंग वायर से या 12 कंडक्टर से। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओहम, हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओहम। एंड कनेक्टेड टू द सेल ऑफ ईएमएफ ई। और ये क्यूब किसको कनेक्टेड है? ईएमएफ सेल ई से। एंड ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ई का इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। यूजिंग किरचॉफ लॉ फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायगोनल अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो डायगोनली अपोजिट, अगर आप क्यूब का डायगोनल ड्रॉ करोगे तो उस डायगोनली अपोजिट पॉइंट में कितना रेजिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। देन अब देखो ये हमारा क्यूब है। ये क्या है? हमारा क्यूब है। इसमें कितने वायर है? 12 वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्यूब 12 वायर से बना है। हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। तो मैं इस हर एक वायर का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इसको R लिख लेता हूँ। हर एक वायर का रेजिस्टेंस क्या है? इक्वल है R। R का वैल्यू क्या है? 6 ओहम। अब डायगोनल अपोजिट पॉइंट AH, ये डायगोनली अपोजिट है, या फिर DG FC और EB, ये हमारे डायगोनल अपोजिट है। तो कोई भी डायगोनली अपोजिट आप पॉइंट चूज़ कर सकते हो। मैंने चूज़ किए A और H, और उसके बीच में मैंने क्या लगाया है? EMF सोर्स E। EMF सोर्स E। अब मुझे A और H इस पॉइंट में, अगर इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ AH, तो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? तो पॉइंट A और H में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, तो सर्किट समझ में आ गया। अब हमें यूज़ क्या करना है? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ के लिए हर एक ब्रांच में से कितना करंट पास होता है वो हमें देखना है। देखो यहाँ A पॉइंट या H पॉइंट ले लो। यहाँ A पॉइंट में 3 लाइन स्टार्ट होती है, H में भी 3 वायर स्टार्ट होती है। तो जितना करंट इसमें से जाएगा उतना करंट H पॉइंट से बाहर आना चाहिए। अब करंट देखो, करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। अब जब A हमारे जंक्शन पॉइंट पे आएगा ये करंट, तो करंट क्या होगा? स्प्लिट अप होगा। करंट क्या होगा? स्प्लिट अप होगा 3 इक्वल पार्ट में, क्योंकि हर एक वायर का रेजिस्टेंस सेम है। हर एक वायर का रेजिस्टेंस सेम है, तो ये करंट क्या होगा? स्प्लिट अप होगा इक्वल पार्ट में। तो देखो कितना, यहाँ कितना करंट जाएगा? I के 3 पार्ट होंगे। I के कितने पार्ट होंगे? 3। सो यहाँ जाएगा I/3 करंट, यहाँ जाएगा I/3 करंट, और यहाँ जाएगा I/3 करंट। करेक्ट। अब ये I/3 करंट यहाँ आएगा, वापस यहाँ से 2 पार्ट में स्प्लिट अप हो जाएगा। मीन्स I/3 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? I/6। तो यहाँ करंट कितना जाएगा? I/6, और यहाँ करंट कितना जाएगा? I/6। ये समझ में आ गया। देन ये आम ले लो, यहाँ से करंट पास करेगा, यहाँ भी 2 ब्रांच में स्प्लिट अप होगा। I/3 करंट B पॉइंट पे आएगा, B पॉइंट से यहाँ जाएगा, तो इतना, यहाँ कितना होगा करंट? I/6। इसके हाफ I/3 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स I/6। तो यहाँ भी कितना करंट जाएगा? I/6। अब ये करंट F पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ भी करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ I/6, और यहाँ करंट क्या होगा? I/6। ये समझ में आ गया। अब देखो B to G I/6 जा रहा है, F to G I/6 जा रहा है, तो ये I/6 मिक्स हो जाएगा, और दोनों एडअप होने के बाद करंट कितना आएगा इस यहाँ? तो यहाँ करंट होगा I/3। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? I/3। ये समझ में आ गया। अब देखो ये I/6 और ये I/6 E पॉइंट पे आएगा। F से E पॉइंट पे कितना आ रहा है? I/6। D से E पॉइंट पे I/6, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ करंट कितना होगा? I/3। देन D to C पॉइंट पे और B to C पॉइंट पे कितना करंट आ रहा है? I/6 दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ करंट कितना होगा? I/3। देखो I/3 H पॉइंट पे जा रहा है, C से I/3 और G से I/3, तीनों मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा? I। समझ में आ गया। तो ये करंट जा रहा है। अब ये तो समझ में आ गया।
ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया क्या किया हमने। अब हम गिवन डाटा लिखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, हर एक वायर का रेजिस्टेंस हमने कितना लिया R, और R का वैल्यू कितना है 6 ओहम। हमें फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस बिटवीन AH, ये हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड H डायगोनली अपोजिट साइड, और हमारा E क्या है, EMF सोर्स। E क्या है हमारा, EMF सोर्स। तो अब हमें फाइंड करना है A और H के बीच का रेजिस्टेंस। तो सपोज यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और A और H के बीच में रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है RAH। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए, E इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AH। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, देखो E इज इक्वल टू I इंटू RAH। ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाइंग कौन से लूप को अप्लाई करेंगे, देखो मैं पहले लिख देता हूँ लूप लिखता हूँ मैं A D C H E A। ओके, अब देखो मैंने जो लूप लिखा है वो कौन सा है, देख लो। देखो मैंने जो लूप लिखा है वो है A D C H E एंड वापस A। अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे हम यहाँ। किरचॉफ लॉ देखो अप्लाई करेंगे, मैं पहले इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, देन हम उसे नीचे लेंगे। ओके, तो इक्वेशन क्या होगा, देखो हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, तो करंट और लूप कैसे ट्रेस कर रहे हैं, A to D, तो ये होगा माइनस I3 इंटू R, देन D to C जा रहे हैं, D to C क्या होगा, माइनस सेम डायरेक्शन 6 इंटू R, देन C to H करंट का डायरेक्शन सेम, माइनस I/3 R, और यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस E इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया किरचॉफ लॉ वाला इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में लिख लेता हूँ क्या है, देखो हमने ये इक्वेशन बनाया। सो E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू ये सारे निगेटिव टर्म यहाँ लेके जाओ, I/3 प्लस I/6 प्लस I/3, और R क्या होगा इनमें से कॉमन। अब इक्वेशन 1 हमें क्या कहता है, E इज इक्वल टू I/RH, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा RAH, I भी कॉमन निकाल लो, तो I कॉमन, R कॉमन, बचेगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब यहाँ I कट हो गया, हमें RAH फाइंड करना है। R का वैल्यू हमें पता है 6 है, सो RAH इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 6 और ये 2 प्लस 1 प्लस 2, एलसीएम ले लिया, 6 कट कितना आएगा 5, कितना आएगा हमारा 5 ओहम। ईजी है सब, ईजी है। तो क्यूबिकल का प्रॉब्लम अगर आए, ऐसे एक तो प्रॉब्लम है और कहीं मिलते हैं तो उसको सॉल्व कर लो, या सर्किट वाले प्रॉब्लम, तो इस तरह से क्यूब का प्रॉब्लम इजी होता है। लेकिन आपको करंट और सर्किट अच्छे से समझना पड़ेगा, तो इसका प्रैक्टिस कर लो। एक बार यही प्रॉब्लम ले लो और बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, प्रॉब्लम इजी है, आंसर इजी है, का कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इसमें नहीं है, सिर्फ
डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आपको डायग्राम अच्छे से और करंट इसमें से समझना चाहिए, तो आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।